मूकं करोति वाचालं पंगुलं लंघयते गिरिः यत्कृपात्वमहं वन्दे नारायणं परमापदं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभृत्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोले लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। एकादशी मैया की जय। आइए मन और वाणी को पवित्र करते हुए आज एकादशी के पावन पर एकादशी की कथा का रसपान करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आप फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुनाया। अब आप कृपा करके चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। उसका क्या नाम है और कौन से देवता की पूजा की जाती है, उसकी विधि क्या है। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे राजन, यही प्रश्न एक समय राजा मंददाता ने लोमस ऋषि से पूछा था। जो कुछ उन्होंने उत्तर दिया था वही मैं तुमसे कहता हूँ। लोमस ऋषि कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है और इस एकादशी का नाम पाप मोचनी है और इसके करने से अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा सुनो। प्राचीन समय में कुबेर का चैत्र रथ नाम का एक बाग था। उसमें गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। वहाँ अनेक प्रकार के पुष्प खिल रहे थे और उसी वन में अनेक ऋषि तपस्या करते थे। स्वयं इंद्र भी चैत्र और वैशाख मास में देवता सहित वहाँ आकर के क्रीड़ा किया करते थे। वहीं अपने आश्रम में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या करते थे। वह शिव के परम भक्त। एक दिन मंजू घोषा नाम की अप्सरा ऋषि को मोहित करने का विचार कर भय के मारे उनके समीप तो नहीं आ गई, परंतु दूर बैठकर वीणा पर मधुर गीत गाने लगी। उसी समय कामदेव भी मेधावी ऋषि को जीतने के लिए तैयार हुए। उन्होंने उस सुंदर अप्सरा के भ्रु को धनुष, कटाक्ष को डोरी, नेत्रों को संकेत और कुचों को पुरी बना करके मंजू घोष को सेनापति बनाया। उस समय मेधावी ऋषि भी युवा और हष्टपुष्ट थे, साथ ही यज्ञोपवीत तथा दंड धारण किए हुए थे, ब्रह्म तेज से युक्त थे। मंजू घोष ऐसे सुंदर ऋषि को देख करके उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई और अपने गीत, चूड़ियाँ और नुपुरों की झनकार तथा नृत्य कला द्वारा हाव भाव दिखा करके मुनि को रिझाने लगी। कुछ समय तक यही क्रम चलता रहा और अंत में कामदेव ने ऋषि को पराजित कर दिया। फलस्वरूप ऋषि मंजू घोषा के साथ रमण करने लगे और काम के इतने वशीभूत हुए कि उन्हें दिन तथा रात्रि का कुछ भी विचार नहीं रहा। और इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर एक दिन मंजू घोष बोली कि हे मुनि, मुझे बहुत समय हो गया है, अब आप स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। तब मुनि बोले, आज इसी संध्या को आई तो हो, प्रातः काल होने तक चली जाना। मुनि के ऐसे वचन सुनकर के अप्सरा का कुछ समय तक और रुकी और अंत में उसने पुनः मुनि से विदा मांगी। तो मुनि कहने लगे कि अभी तो आधी रात भी नहीं हुई है, कुछ समय और ठहरो। यह सुनकर अप्सरा ने कहा कि महाराज, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप जरा स्मरण कीजिए कि मुझको यहाँ पर आए हुए कितने वर्ष बीत गए। उस अप्सरा की यही बात सुनकर के मुनि ने समय का विचार किया तो ज्ञान हुआ कि अप्सरा के साथ रमण करते हुए उनको 57 वर्ष 7 मास और 3 दिन बीते। ज्ञान होते ही वह अप्सरा उनको काल के समान प्रतीत हुई। मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और उनकी आंखों से ज्वाला उत्पन्न होने लगी। वे बोले, मेरी कठिन परिश्रम से की गई तपस्या को तूने नष्ट कर दिया। तू महापापिनी और दुराचारिणी है, तुझे अधिकार है, तूने मेरे साथ घात किया है, इसलिए मैं
तुझे श्राप देता हूँ कि तू पिशाचिनी हो जा। मुनि के श्राप से मंजूष घोषा तत्क्षण पिशाचिनी हो गई। फिर वह भयभीत होकर के मुनि से प्रार्थना करने लगे कि महाराज इस श्राप का किसी प्रकार निवारण कीजिए। अप्सरा के दीन वचन सुनकर के मुनि बोले, अरे दुष्ट, यद्यपि तूने मेरा बाहु अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से मुक्त होने का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है और वह सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उस व्रत करने से पिशाच योनि से तेरी मुक्ति होगी। ऐसे कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता चवक्य ऋषि के आश्रम में चले गए। मेधावी को देख करके च्यवन ऋषि कहने लगे कि अरे पुत्री, तूने ऐसा क्या अनर्थ किया, तेरा सारा पुण्य क्षीण हो गया है। तब मेधावी बोले, हे पिताजी, मैंने एक अप्सरा को साथ रमण करके घोर पाप किया है। अब आप इस पाप से छूटने का उपाय बताइए। तब च्यवन ऋषि बोले कि हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए तुम इस व्रत को करो। पिता की आज्ञा पाकर के मेधावी ऋषि ने भी विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिससे उसके पाप नष्ट हो गए। उधर मंजू घोषा भी व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्त पाकर के दिव्य देह धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमस ऋषि बोले, हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को सुनने तथा पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है और इस का व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, गर्भपात और सुरापान, गुरु पत्नी से प्रसंग आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले व्यास माता